अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पिछले करीब 50 साल में बंगाल में कहां-कहां पैठ बना चुके हैं, कहां-कहां जम चुके हैं, ठीक से बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट और फिर ममता इन दोनों सरकारों ने अपनी सियासत के लिए इन्हें खुले हाथों से वेलकम किया। जब बीजेपी ने इन घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने का वादा किया तो बंगाल की आवाम ने बता दिया कि घुसपैठियों को लेकर उनकी सोच पिछली सरकारों से कितनी अलग थी। हमें बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों से पश्चिम बांग्ला को मुक्ति करना है। एक बार आप लोग बीजेपी सरकार बनाइए, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, लात मार मार के भगाऊंगा। इसलिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं हो, हम भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बांग्ला से घुसपैठी बांग्लादेशी मुसलमान को बाहर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? घुसपैठियों पर एक्शन शुरू होना अभी बाकी है, लेकिन बंगाल में जगह जगह से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि कई अवैध बांग्लादेशी खुद ही अपना डेरा डंडा समेटकर बॉर्डर की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में टीएमसी शोर मचाने लगी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मुसलमानों के नाम पर ढोल पीटना शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों के सपोर्ट करती हैं। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पे जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शंस ले रही है। जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ असम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की तादाद कितनी है, ये भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। 2004 में यूपीए सरकार ने ये आंकड़ा 1.2 करोड़ के आसपास बताया था। 2016 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये आंकड़ा 2 करोड़ के करीब बताया था। और बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनमें से 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में जहां पर जिस किसी रियासत में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स मौजूद है, वहां पर ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि मुसलमान पाकिस्तान हम मानी कर दिया होगा ना, बिल्कुल, कि मुसलमान गद्दार है वगैरह वगैरह, दो डिविसिव पॉलिटिक्स। आप देखिए कि वहाँ पर जो बुनियाद परस्त हिंदू तबका है, उसके वोट को इकट्ठा कर लेती है बीजेपी। अब बंगाल में क्या है, बंगाल में भी एक्चुअली क्लोज टू 25% पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। वहाँ पर आप पिछले तवील अरसे से आप देखिए कि वहाँ पर एक ही बात हो रही है, डिवीजन मुस्लिम, बंगाली वोटर, बांग्लादेशी वोटर वगैरह वगैरह। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी तो लिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वही कि जनाब इसके वोटर्स नहीं है, इसका वहाँ पे एक नया सिटी और सिटीजनशिप का एक नया कानून पास कर दिया, सब कुछ हुआ ना। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन यूपी। यूपी में योगी जी
अब योगी जी ने जिस तरह का अपना हुलिया बनाया होता है वो ये उनके मजहबी रसूमात या वो मजहबी वजूहात से पहनते हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट, बट उनके साथ वो एक खास पॉलिटिकल मैसेज भी देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को योगी के कपड़ों से खतरा महसूस होता है। यही खतरा पश्चिम बंगाल में ममता को भी महसूस होता था, क्योंकि योगी के टारगेट पर जो घुसपैठिए रहे उन्हें ममता अपना कोर वोटर समझती थी। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया पर भी उन्होंने जमकर हल्ला मचाया, लेकिन हकीकत तो कुछ और निकल कर आई। बंगाल की शमशेरगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 74,775 नाम एसआईआर के तहत काटे गए। यहाँ पर टीएमसी को जीत मिली है। 20 ऐसी सीटें जिनमें सबसे ज्यादा नाम काटे गए, उनमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती और 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिली। 49 ऐसी सीटें जहां जीत का अंतर काटे गए वोट से कम रहा, उसमें 26 सीटें बीजेपी को मिली और 21 सीटें टीएमसी को। अगर ये सभी सीटें टीएमसी के खाते में ही चली गई होती तो भी ममता के लिए ये चुनाव जीत पाना नामुमकिन था।